Hello and welcome to Lavnish Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 34, and it is only for class 8 students. It has taken from the subject science, and we will learn and understand the chapter reproduction in animals. तो आज की इस वर्कशीट में हम एनिमल्स में या जितने भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनमें रिप्रोडक्शन के बारे में इस वर्कशीट में कुछ जानेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी. As we know that different life processes like digestion, circulation, excretion and respiration are essential for the survival of every individual. तो देखिए, जैसे कि हम सब जानते हैं कि डाइजेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन और रेस्पिरेशन जैसी जो प्रोसेस हैं वो हर इंडिविजुअल के सर्वाइवल के ज़िंदा रहने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. बट रिप्रोडक्शन इज़ असेंशियल फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ. लेकिन जो रिप्रोडक्शन है ना, वो हमारी लाइफ की कंटिन्यूटी के लिए बहुत ज़्यादा असेंशियल है. यानी एक जैसा कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसके बाद फिर वैसा ही लिविंग ऑर्गेनिज्म रहे इस अर्थ पर, उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है रिप्रोडक्शन करना. अब आप समझिए, जस्ट थिंक व्हाट विल हैपन इफ द ऑर्गेनिज्म हैड नॉट रिप्रोड्यूस्ड. जरा सोचिए कि क्या होता या क्या होगा यदि कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करे ही ना, रिप्रोडक्शन करे ही ना. क्या होगा? देखिए, लिविंग बीइंग्स आर नॉट इमॉर्टल. जितने भी सजीव चीज़ें हैं, सजीव सारे जीव हैं, लिविंग बीइंग्स हैं, वो इमॉर्टल नहीं है. मतलब वो कोई अमर तो नहीं है, मरने वाले हैं, सब एक ना एक दिन मरेंगे. इवेंचुअली दे डाई. सो व्हाट विल मेक श्योर दैट ऑर्गेनिज्म विल स्टिल एग्जिस्ट इन नेचर. देखिए, जो ऐसा होता है हर जीवों में, भाई उनकी जाति में मरते भी हैं, फिर दोबारा से नया जन्म भी लेते हैं, और इस तरह से उनका एग्जिस्टेंस इस नेचर में बना रहता है. फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ स्पीशीज देयर हैज़ टू बी सम प्रोसेस. जीवों के जातियों का अस्तित्व बना रहे, एग्जिस्टेंस बना रहे, इसके लिए कुछ प्रोसेसेस की जाती हैं. दिस प्रोसेस that helps in giving rise to similar individuals offspring from the existing one parent is called reproduction. तो देखिए, एक वो प्रोसेस जिसमें कोई भी इंडिविजुअल अपने ही जैसे जीवों को जन्म देता है, उनको आगे बढ़ाता है, इसको हम रिप्रोडक्शन कहते हैं. दिस प्रोसेस इज नॉट ओनली important in human beings but also in all animals, plants and lower unicellular organism or in all living being. देखिए, ये प्रोसेस केवल और केवल ऐसा नहीं कि ह्यूमन के लिए ही ज़रूरी है, बल्कि जितने भी सारे एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, या एक जो यूनिसेल्युलर का मतलब होता है एक ही कोशिका वाले जो जीव हैं, जितने भी लिविंग बीइंग हैं, उन सब के लिए ये रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा असेंशियल है. इट मेक्स श्योर द कंटिन्यूशन ऑफ स्पीशीज ऑफ द ऑर्गेनिज्म विदाउट एक्सटिंक्शन. और देखिए, ये जो रिप्रोडक्शन है ये इस बात को सुनिश्चित करता है कि उस स्पीशीज, उस जीव की जो जाति है, प्रजाति है, उसकी निरंतरता को बिना खत्म हुए ये सुनिश्चित करता है कि वो आगे निरंतर बढ़ती ही जाएगी. फॉर एग्जाम्पल, अ मैंगो ट्री गिव्स राइज द मैंगो ट्री. यानी एक मैंगो ट्री किसी मैंगो ट्री से ही तो बनेगा ना, किसी और ट्री से तो नहीं बन जाएगा. अ कैट गिव्स बर्थ टू अ किटन प्रोड्यूसिंग द सेम स्पीशीज एवरी टाइम. देखिए, एक बिल्ली के बच्चे को हमेशा एक बिल्ली ही जन्म देती है. क्या कोई और जानवर जन्म देता है? नहीं. Have you seen the young ones of different animals? क्या आपने जो different animals हैं उनके छोटे बच्चों को देखा है? Try to recall the name of young ones of some animals by completing the table. आपको क्या करना है? याद करना है, थोड़ा सा recall करना है, और यहाँ पर एक जो टेबल दे रखी है उसको आपको fill up करना है, उसको पूरा करना है. उनके जो भी यहाँ पर एनिमल लिखे हैं उनके यंग वंस का नाम लिख के. So let's see
which are the animals given in this table? सीरियल नंबर 1 एनिमल ह्यूमन। ह्यूमन के यंग वन का नाम क्या होता है, उनके बच्चों का नाम क्या, मतलब उनके बच्चे क्या होते हैं, बेबी कहलाते हैं। यस। कैट, कैट के यंग वन क्या कहलाएंगे, किटन। देन डॉग, डॉग का यंग वन क्या कहलाएगा, पपी। बटरफ्लाई, लार्वा। हैन का जो यंग वन होगा वो क्या होगा, चिक, चूजा। देन काउ, काफ। एंड फ्रॉग, टैडपोल। जो छोटे फ्रॉग्स होते हैं ना उन्हें टैडपोल कहते हैं। देन लेट्स नाउ द टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। लेट्स नो द टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। देखिए यहाँ पर एक फ्लो चार्ट बना हुआ है जो हमें दिखा रहा है कि टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होते हैं। एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो लेट्स नो अबाउट देम। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। Just like in plants, there are two modes by which animal reproduce. देखिए प्लांट्स की तरह ही एनिमल में भी, दूसरे जीवों में भी रिप्रोड्यूस करने के, रिप्रोडक्शन के दो तरीके होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. It is a process where two parent, male and female, participate in producing their offspring, resulting from the fusion of male and फीमेल गेमीट्स इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए एक जो मोड होता है वो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें मेल और फीमेल गेमीट्स के फ्यूजन से एक नई संतति यानी नया बच्चा, उसी के जैसा ही जीव पैदा होता है। और दूसरा होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इट इज़ अ प्रोसेस वेयर अ सिंगल पेरेंट इज डिवाइडेड बाय इटसेल्फ एंड रिप्रोड्यूस इट्स ऑफस्प्रिंग. और देखिए एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है जिसमें केवल सिंगल पेरेंट ही होता है जो कि अपने आप को डिवाइड करता है और फिर रिप्रोड्यूस करके अपने ही जैसे जीवों को वो आगे बर्थ करता है, देता है, उन्हें बनाता है. सो these are the topics of this worksheet. Now let's move on our question answer section. So the first question is define reproduction. आपको reproduction के बारे में बताना है, उसका मीनिंग बताना है. तो आंसर इज reproduction is the process by which living organisms produce more living organisms of its own kind. यानी reproduction एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने ही जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को और ज़्यादा उनकी संख्या बढ़ाते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 इज एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन इन लिविंग बींग्स. यानी अब आपको बताना है कि रिप्रोडक्शन का क्या इंपॉर्टेंस है लिविंग बींग्स में. So the answer is the process of reproduction ensures that a plant or animal species does not disappear from earth. यानी जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है वो इस बात को सुनिश्चित करती है कि किसी एनिमल या प्लांट की जो प्रजाति है वो इस अर्थ से डिसअपियर नहीं होगी. यानी रिप्रोडक्शन इस बात को इंश्योर करता है. This process is very important in maintaining stability in the ecosystem and for the continuation of life on earth. और देखिए ये जो प्रोसेस है वो इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है. यानी इकोसिस्टम में ये बना रहे इस बात को ये इंश्योर करता है और साथ साथ अर्थ पर लाइफ की कंटिन्यूशन को भी इंश्योर करता है. Now the question number 3, what will happen if the living organism had not reproduced? क्या होगा यदि लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस ही ना करें. सो द आंसर इज इफ ऑर्गेनिज्म फेल रिप्रोड्यूस देन पॉपुलेशंस विल डिमिनिश एंड डिसअपियर एज देयर मेंबर्स डाई फ्रॉम ओल्ड एज, डिजीज, एक्सीडेंट्स, प्रिडेशन एक्सेट्रा. यानी देखिए यदि अगर ये जो ऑर्गेनिज्म है रिप्रोड्यूस करे ही ना तो क्या होगा, पॉपुलेशन धीरे धीरे ख़त्म होती चली जाएगी क्योंकि उनके जो मेंबर्स हैं वो धीरे धीरे या तो ओल्ड एज के कारण मरते जाएंगे या डिसीज से या एक्सीडेंट्स के वो मरते चले जाएंगे और ख़त्म होते चले जाएंगे. नाउ द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट आर डिफरेंट मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन लिविंग बींग्स. लिविंग बींग्स में रिप्रोडक्शन के डिफरेंट मोड्स क्या हैं. देयर आर 2 मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन. दीज आर One is sexual reproduction. It is a process where two parent male and female participate in producing their offspring resulting from the fusion of male and female gametes is called sexual reproduction. यानी sexual reproduction के अंदर क्या होता है, टू पेरेंट जो मेल और फीमेल हैं वो दोनों ही इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं और अपने जैसे बच्चों को पैदा करते हैं. और एक होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन
it is a process where a single parent is divided by itself and reproduce its offspring. यानी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, वहाँ केवल एक ही जीव इस प्रक्रिया में, इस जो पूरे प्रोसेस में पार्टिसिपेट करता है और अपने जैसे ऑफस्प्रिंग यानी बच्चों को जन्म देता है. सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट. अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए. और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए. एंड इफ़ यू वांट टू डिफीट कोरोना वायरस देन प्लीज़ वियर अ मास्क, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं. थैंक यू वेरी मच.